नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस अंतिम अवस्था के बारे में, अर्थात ध्यान की वह लास्ट स्टेज जिसके बाद हम कंप्लीशन फील करते हैं। उस अवस्था को क्या कहते हैं और उसके एक्सपीरियंस हम कैसे करते हैं। तो ध्यान की वह अंतिम अवस्था जब हम कंप्लीशन फील करने के लिए बैठते हैं उसे समाधि कहते हैं। समाधि की जो अवस्था है यह बहुत ज़्यादा ध्यान करने के बाद ध्यान की अंतिम अवस्था है। इस अवस्था को अनुभव करना अपने आप में अत्यंत आनंददायी है। उस प्लेज़र को, आनंद को किसी वर्ड्स में एक्सप्लेन कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। कोई इंसान जब इस अवस्था तक पहुंच जाता है तो वह उस असीम आनंद को महसूस करता है, एक्सपीरियंस करता है, जिसकी उसने कभी कामना ही नहीं की थी, कभी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं की थी। और यही कारण है कि जो लोग ध्यान को चुनते हैं वो ध्यान की इस अंतिम अवस्था को अपना लक्ष्य मानकर चलते हैं। जो व्यक्ति एक बार इस अंतिम अवस्था अर्थात समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लेता है वह संसार के कर्म बंधनों के चक्र से मुक्त हो जाता है और उसके जीवन में अब कोई भी कर्मा बैगेजेस नहीं रह जाता। यह जो अंतिम अवस्था है, जो समाधि की अवस्था है, यह दो प्रकार से होती है। एक सविकल्प समाधि और एक निर्विकल्प समाधि। जब हम समाधि की प्रथम अवस्था जिसे सविकल्प समाधि कहते हैं, यह वह अवस्था है जिसमें हम यह प्रण कर कर बैठते हैं कि जो हमारे प्रश्न हैं हम उनके उत्तर चाहते हैं। मीन्स हमारा एक संकल्प होता है जिसे हमें पूर्ण करना है। और समाधि की अंतिम और दूसरी अवस्था निर्विकल्प अवस्था वह अवस्था है जो अपने आप ध्यान का चरम बिंदु है और इसमें विदाउट एनी एफर्ट्स मीन्स आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, आप इस अंतिम अवस्था तक स्वयं पहुंचते हैं। अपनी समाधि में इतना लीन हो जाते हैं कि उस अंतिम चरम बिंदु तक पहुंचते हैं और उस आनंद को महसूस करते हैं। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि यह वह अवस्था है जो किसी को ना तो समझाई जा सकती है, ना उसके लिए कोई शब्द है, सिर्फ़ और सिर्फ उसे महसूस किया जा सकता है। वो प्लेज़र, वो स्टेट जिसकी आप तुलना दुनिया के किसी भी आनंद से नहीं कर सकते। यह असीम आनंद की अवस्था है। इसीलिए मैंने कहा कि यह वह अवस्था है कि आप दुनिया के किसी भी सुख, किसी भी स्थिति से इसकी आप कोई तुलना नहीं कर सकते, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। और जो व्यक्ति इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है वह इसी अवस्था में रहना चाहता है और इसी अवस्था को मोक्ष कहते हैं।
ये जो मोक्षा की जर्नी है, शब्दों में व्यक्त कर पाना इम्पॉसिबल है। और ये जो अमृत है वो परमात्मा की इच्छा से ही, डिवाइन के प्लेजर से ही आप अनुभव कर पाते हैं। इवन कि अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कहूँ तो ये अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस होता है। मेरे पास कोई शब्द नहीं है इसे एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन हाँ, जो मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी वो ये है कि मैंने जितना इस स्टेट के बारे में सुना है कि लोग घंटों महीनों तपस्या में लीन रहने के बाद इसे अनुभव करते हैं, बट मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट रहा है। और मुझे ऐसे लगता है कि मेरे जैसी जो भी सोल्स हैं, जो डिवाइन टास्क लेकर इस अर्थ पर आई हैं और अपना सोल पर्पस उनको कंप्लीट करना है, तो इस अंतिम अवस्था में पहुंचने के बाद भी उन्हें वापस इस 3D वर्ल्ड में भेजा जाता है, मीन्स दोबारा कनेक्ट किया जाता है और उन्हें ये एहसास दिया जाता है कि अभी समय बाकी है। पहले जिस कार्य को करने के लिए आए हो वह कार्य करो, फिर इस अवस्था में आना। मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस समाधि की अवस्था का मैंने 2015 में किया था। उस समय मैं घंटों ध्यान किया करती थी और एक बार ध्यान में जाने के बाद मुझे ये पता ही नहीं चलता था कि कब ध्यान में बैठने के बाद घंटों बीत गए। इवन कि 3-3 घंटे ऐसे लगता था कि मैंने अभी तो स्टार्ट किया था। यहाँ पर मेरी एक फ्रेंड है गीता शर्मा, वो मेरी बहुत हेल्प करती थी क्योंकि उसी की वजह से मैं ध्यान में आई थी। तो उसे अपने आप ना जाने कैसे पता चल जाता था कि मैं ध्यान में ही होंगी और इस संसार को भी देखना है, फैमिली भी है, बच्चा भी मेरा उस टाइम छोटा था। तो वो मुझे फ़ोन करके उस ध्यान समाधि की अवस्था से बाहर लेकर आती थी। आपको अवेयर करने के लिए मैं ये बता दूं, जब आप इस अवस्था में पहुंचते हैं तो आपको फोर्स नहीं लगानी पड़ती ध्यान के लिए। मीन्स जैसे बाकी लोग कहते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लगता, तो आपको ध्यान के लिए कुछ भी एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, क्योंकि आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपकी सोल इस चीज़ के यूज़ टू हो चुके होते हैं, अभ्यस्त हो चुके होते हैं। तो जैसे ही आप अपने ध्यान की अवस्था में बैठते हैं, ध्यान के लिए बैठते हैं, तो आप बहुत गहराई में चले जाते हैं और कब समय बीत गया आपको पता ही नहीं चलता। इस अवस्था में मैं तो खाली घंटों की बात कर रही हूँ। अगर दिनों में भी बात करें, हालांकि मेरा ये एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये सुना हुआ है मैंने कि अगर दिनों महीनों सालों बाद भी अगर इस अवस्था से बाहर आते हैं तो ऐसे लगता है कि अभी तो हमने स्टार्ट किया था। मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस ओनली घंटों का है कि मुझे कब 3-3.5 घंटे हो जाते थे मुझे पता ही नहीं चलता था। इस अवस्था में पहुंचने पर एक चीज़ आपके साथ बहुत डिफरेंट होती है, वो ये कि आपकी जो फिज़िकल बॉडी है वो भी इस तरीके से बन जाती है कि आपको किसी भी चीज़ का एहसास नहीं होता, ना कटने का ना जलने का।
मैंने अपनी स्टार्टिंग की वीडियोस में अपने इस एक्सपीरियंस को शेयर किया है, लेकिन कोई स्पेसिफिक टर्म देकर नहीं शेयर किया। आज मैं उसको अगेन एक्सपीरियंस को शेयर कर रही हूँ कि जब मेरे साथ यह समाधि की अवस्था का अनुभव मैं कर रही थी, तो उन दिनों मुझे ना तो कोई चीज़ खुश कर पाती थी, ना मैं किसी चीज़ से दुख महसूस कर पाती थी। इवन कि फिज़िकल पेन भी मुझे फ़ील नहीं होता था। एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी और अपनी फैमिली के लिए पूरियाँ तल रही थी। पूरियाँ तलते तलते कब ध्यान में मग्न होते हुए मेरी उंगली उस तेल वाली कढ़ाई में चली गई, 4 उंगलियाँ। मुझे ये एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे हाथ की उंगलियां कढ़ाई में चली गई हैं, और एकदम से मुझे हुआ कि अरे मैं तो कहीं खो गई थी। और जब मैंने वो हाथ बाहर निकाले तो देखा मेरे ना तो हाथों में कहीं मुझे कोई दर्द का अनुभव हुआ, कोई पेन फील हुआ, ना ही कहीं कोई छाले। इवन कि अगर इस टाइम आप मुझसे कहो करने के लिए, तो मैं हल्का सा भी हाथ अगर करूँ या कोई छींट मेरे हाथ पे आ जाए तो वो जल जाएगा और उसमें छाला भी पड़ जाएगा। लेकिन वो जो अवस्था है ध्यान की समाधि वाली अवस्था, वो बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगी एक अद्भुत अनुभव है, और मैंने उस अनुभव को लिया है, इसीलिए मैं कह सकती हूँ कि हाँ वो बहुत अद्भुत अनुभव है। उसमें ना तो आपको शरीर में कोई पेन या दर्द महसूस होता है, ना आपको कोई बाहरी आकर्षित कर सकता है। कोई भी चीज़, वस्तु के प्रति आपका कोई आकर्षण नहीं होता। आप एक वैराग्य की अवस्था में होते हैं, सिर्फ और सिर्फ अनकंडीशनल लव की स्टेट में होते हैं। हर काम को आप करते तो हैं, लेकिन आप उसको ये सोच के काम करते हैं कि हाँ मैं इस दुनिया में आया हूँ तो ये मुझे करना है। इसको बोलते हैं साक्षी भाव। आप उस वर्क में इन्वॉल्व नहीं होते, और आपकी इतनी गहराई डीप अवस्था हो जाती है कि आप हर एक काम, मैं ये नहीं कहती कि आप किसी भी काम से मुंह मोड़ते हैं। आप अगर मुंह मोड़ेंगे तो मोड़ने नहीं दिया जाएगा। वो सारे काम आपसे करवाए जाएंगे जिन भी कामों को आप कर रहे हो। बस आपके अंदर से वो मोह खत्म हो जाता है। आप तटस्थ हो जाते हो न्यूट्रल भाव में। जैसे गाड़ी को न्यूट्रल डाल दिया जाए तो गाड़ी ऑन तो रहती है, ना तो वो चलती है और ना ही वो बंद होती है। ठीक ऐसे ही आपकी लाइफ न्यूट्रल रहती है। आप सारे वर्क करते हो लेकिन विदाउट एनी फीलिंग। और जब मैं इस अवस्था में पहुंची तो मुझे मेरे बच्चे से मैं बहुत इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। प्यार मैं आज भी करती हूँ, तब भी करती थी। लेकिन एक जो मोह है, अटैचमेंट जिसे कहते हैं, वो चीज़ मेरी नहीं है। अटैचमेंट पेन देती है और अनकंडीशनल लव प्लेजर देता है। उस टाइम मेरा वो अटैचमेंट मेरे बच्चे के लिए ख़त्म हुई, और मैं उस स्टेज में पहुंच गई जब मुझे लगा कि अगर मैं नहीं भी रहूंगी तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये शरीर ही नहीं रहेगा, बाकी तो सब चीज़ वैसे ही एज इट इज़ चलती रहेगी। लेकिन मैं ये कहूँगी कि ईश्वर की इच्छा ये थी कि अभी इन कर्म बंधनों से मुक्त ना किया जाए, तो मुझे वापस समय दिया गया और बोला गया कि अभी इस अवस्था का समय नहीं है। मीन्स अभी इस संसार के कर्मों को तुम्हें पूरा करना है, तो अभी इस अवस्था में नहीं आना है। और उस दिन के बाद से मेरा वो इतना गहराई वाला कि मुझे घंटों तक पता ही ना चले, वो वाला ध्यान लगना बंद हो गया। बाकायदा मुझे एक स्पेसिफिक ईयर काउंट करके बताए गए कि इन ईयर्स तक तुम्हें अपनी फैमिली को टाइम देना है। और जितना टाइम मुझे बोला गया
उतने टाइम तक वास्तव में मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं लग पाया था और मैं वापस से उस सुख और दुख की फीलिंग को फील करने लगी थी, जो कि मेरी बिल्कुल ही बंद हो गई थी। और उसके बाद कई सालों मेरा कोई मेडिटेशन नहीं हुआ, लेकिन मैं सच में थैंकफुल हूँ परमात्मा की, डिवाइन की, कि उन्होंने मुझे इस स्टेट का अनुभव कराया और साथ ही साथ अपनी जिम्मेदारियों से हटने नहीं दिया और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड रख दिया गया कि इस टाइम तक तुम्हें संसार के कर्मों को करना है और फिर वापस इसी अवस्था में अपने कार्य को, अपने सोल पर्पस को करने के बाद उसी अवस्था में वापस पहुंच जाओगे। और यही रीज़न है कि उस दिन के बाद से मैं अपना सोल पर्पस करने लगी। इसीलिए मैं आप लोगों को भी अवेयर करते हुए कहती हूँ कि आप लोगों को इधर उधर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपने आप से कनेक्ट करना है। आपको सही गाइडेंस आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा से ही मिलती है। कोई और इतनी ऑथेंटिक एंड सही गाइडेंस आपको नहीं दे सकता। और यही रीज़न है कि मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आपको अगर वास्तव में किसी को गुरु मानना है तो आप स्वयं अपने आप को गुरु मानिए। जो आपके हृदय में वास करते हैं ईश्वर, उनको अपना गुरु मानकर अपना ध्यान स्टार्ट कीजिए। वो आपको अपने आप उस अंतिम अवस्था तक ले जाएंगे जिसे मोक्षा कहते हैं, और वो आपको आपकी लाइफ में कोई भी गलत काम नहीं करने देंगे। हमेशा वो आपको गाइड करेंगे और आपसे वो सभी कार्य कराएंगे जिन कार्यों को करने के लिए आप इस अर्थ प्लेन पर आए हैं। और ये जितनी भी मैं एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ या जितनी भी बातें मैं आप लोगों से बोलती हूँ, वो सभी के सभी मेरे सेल्फ एक्सपीरियंस हैं। उन्हीं के बेस पर मैं ये कह पाती हूँ कि हाँ, जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो हम कंप्लीटली 100% उनको सरेंडर कर कर उनकी गाइडेंस को पाते हैं। और वो सभी वर्क, वो सभी काम जो इस अर्थ प्लेन पर हम करने आए हैं, जिन कार्यों के लिए हमने जन्म लिया है, वो सभी हम बहुत अच्छे से कर पाते हैं। सभी चीज़ों के लिए हमें गाइडेंस अवेलेबल रहती है। समय समय पर किसी ना किसी के द्वारा हमें अवेयर कराया जाता है। हेल्पिंग हैंड्स हमारी लाइफ में भेजे जाते हैं। आपकी इनर वॉइस आपको पल पल क्षण क्षण गाइडेंस देती है और साथ ही साथ आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना देती है कि आपको किसी और की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मैं इस वीडियो को बनाने के पहले का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये समाधि के ऊपर वीडियो बनाने की इंस्पिरेशन मुझे ऑस्ट्रेलिया की एक व्यूअर है उर्मिला जी, उनसे मिली। उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया और वो अपनी कन्फ्यूज़न को दूर करना चाह रही थी। तो मुझे याद आया कि अरे हाँ, ये तो इस समाधि का एक्सपीरियंस इन्होंने किया है। फिर मैंने उनको एक्सप्लेन किया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर आप ठीक समझें तो अपना ये एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें, जिससे कि लोगों को अवेयरनेस आए और वो इस ट्रुथ तक पहुँचे। लेकिन वो किन्हीं कारणों से अपना ये एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि उन्हें इनर गाइडेंस मिली कि
अगर लास्ट पेज ही पहले पढ़ लेंगे तो स्टोरी का क्रेज़ ख़त्म हो जाएगा। और इसीलिए ये जो एक्सपीरियंस है उसे शेयर नहीं करना है। लेकिन मुझे अंदर से मेरी इनर वॉइस ने इंस्पायर किया कि टोटल कंप्लीट अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि कोई भी व्यूअर मिसगाइड ना हो और जो लोग इस एक्सपीरियंस को कर रहे हैं उन्हें वो एक्सपीरियंस समझ में आए कि वो कौन सी स्टेट में हैं। बिकॉज़ अगर मैं भी यही सोचकर उनकी हेल्प नहीं करती या उनके साथ अपना ये एक्सपीरियंस समाधि वाला शेयर नहीं करती कि हाँ ये निर्विकल्प समाधि की अवस्था है और उन्हें अवेयर नहीं करती, तो उनको वो गाइडेंस नहीं मिल पाती जो उनको मिलनी चाहिए। तो हमारी जो इनर वॉइस है वो हमें अपने आप इस चीज़ के लिए अवेयर करती है। अच्छा, क्योंकि पहले वो मुझे कह चुकी थी कि हाँ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, लेकिन मुझे कल से ही ये इंट्यूशन आ रही थी कि नहीं, वो अपना एक्सपीरियंस नहीं शेयर कर पाएंगी और मुझे अकेले ही अपने एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करना है और आप लोगों को अवेयर करना है। तो जब उन्होंने सॉरी फील किया तो मैंने उनको बोला कि नहीं कोई बात नहीं, मैं ये एनर्जी पहले ही फील कर चुकी हूँ, मुझे इंट्यूशन पहले ही आ गई थी कि ये काम मुझे अकेले ही करना है। और ये एक्सपीरियंस मैं जो अपना शेयर कर रही हूँ उर्मिला जी के साथ वाला, उसे शेयर करने का रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जो टास्क आपके द्वारा होना है उसे आप ही कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं। इसीलिए अपने इनर वॉइस के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना है। वो जो आपके अंदर से आवाज़ निकल रही है वो आपके डिवाइन की आवाज़ है, आपके हायर सेल्फ की आवाज़ है, वो परमात्मा की आवाज़ है, आपकी आत्मा की आवाज़ है और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी इस जर्नी को चलाना है। मैं थैंकफुल हूँ उर्मिला जी की कि अच्छा हुआ उन्होंने अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर अपनी वॉइस में नहीं किया। मेरे साथ तो किया लेकिन व्यूअर्स के लिए नहीं किया, क्योंकि हमसे बेटर परमात्मा जानते हैं कि हमारे लिए क्या बेस्ट है। अदरवाइज़ वो निर्विकल्प समाधि का एक्सपीरियंस वर्ड टू वर्ड शेयर कर कर आप लोगों के अंतर मन से उस एक्साइटमेंट को ख़त्म कर देना भी सही नहीं है। और कुछ काम हमें अकेले ही करने होते हैं, उसमें हमारी कोई हेल्प नहीं करता। हमें उस लास्ट स्टेज तक अपने आप ही पहुंचना होता है। कोई वर्ड ऐसा नहीं है जो उस स्टेज को एक्सप्लेन कर पाए। मैंने भी आप लोगों को सिर्फ उतनी ही गाइडेंस दी है कि उस एक्सपीरियंस को जब आप एक्सपीरियंस करोगे, वो एक्सट्रीम लेवल प्लेजरनेस की, असीम आनंद की जब आपकी अवस्था में आएगी, तब आपको समझ आएगा कि वास्तव में उसके लिए कोई वर्ड्स नहीं हैं और हम शब्द कह भी नहीं सकते। हमारे पास वास्तव में कोई शब्द हैं ही नहीं। हम उस अवस्था में पहुंच जाते हैं कि गूंगे को गुड़ खिला दिया और गूंगे से कोई ये पूछे कि गुड़ का स्वाद कैसा है, तो वही अवस्था होती है कि हम उस आनंद को महसूस तो कर सकते हैं लेकिन उसे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। यही रीज़न है कि इस एक्सपीरियंस को करने के लिए आपको एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे। गारंटी देती हूँ कि ये अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस है।
मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से प्यार से देखने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।